नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी इंट्रोडक्टरी देयर में हमें एक ही सेंटेंस के अंदर में इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी पढ़ना है। तो पूर्व क्लास में हमने पढ़ा था क्या चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से, जैसे क्या आपके जीवन में प्रकाश है, क्या आपके जीवन में प्रकाश है। अब आइए, हमने क्या बनाया था इसका ट्रांसलेशन, क्या है तो प्रकाश है, कहां तो आपके जीवन में। ठीक है, तो हमने क्या इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट पहले रहेगा, जैसे इज देयर लाइट, कहां तो इन योर लाइफ, इन योर लाइफ हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी, वो भी कहां तो एक ही सेंटेंस के अंदर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेगेटिव कैसे बनेगा। तो नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, नकारात्मक, यानी कि नहीं लग जाएगा। तो क्या आपके जीवन में प्रकाश नहीं है, नेगेटिव बन गया। सिर्फ नहीं लगा दिए सेंटेंस के लास्ट में तो नहीं नेगेटिव बन गया। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, क्या आपके जीवन में प्रकाश नहीं है, हमारा क्या हो गया, नेगेटिव बन के तैयार हो गया। क्या आपके जीवन में प्रकाश नहीं है, नेगेटिव बन के तैयार हो गया। यानी कि इंट्रोगेटिव के लिए हमने क्या किया था, सब्जेक्ट के जस्ट बाहर हेल्पिंग वर्ब को कर दिया था, और नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नो या नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करेंगे, नो या नॉट लगा देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहेगा, स्ट्रक्चर बोलेगा कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि जेव कहते हूं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का मतलब हो गया इंट्रोडक्टरी देयर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लगा देना, नो या नॉट लगा देना है, नो या नॉट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नॉट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो भी है अपना, उसके बाद वैसे का वैसा हूबहू उतर जाएगा। तो आइए कैसे बनाएंगे हम। तो हेल्पिंग वर्ब यहां भी आगे है, सब्जेक्ट है, सिर्फ क्या नहीं है, नो या नॉट नहीं है, तो यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, नो या नॉट लगा देंगे, बाकी सारा सेंटेंस वैसे की वैसे हो जाएगा। यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो आइए बनाते हैं, इज देयर नो लाइट, इज देयर नो लाइट, कहां तो इन योर लाइफ। समझ में आएगा क्या करना है, सिर्फ इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हम पढ़े हुए थे उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देना है, नो लगा देना है। हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों तैयार हो जाएगा। यानी कि ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, दोनों बन के हमारा तैयार हो गया एक ही सेंटेंस के अंदर में। तो आइए कुछ और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे अब देखिए एक और हम उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोगों के बीच सहयोग की भावना नहीं है, यानी कि हम लोगों के बीच सहयोग की भावना नहीं है। अब देखिए क्या हम लोगों के बीच सहयोग की भावना नहीं है, तो क्या से क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, और नहीं से क्या हो गया, नेगेटिव। आई सेंटेंस तो है ये है, समझ में आ रहा है, सेंटेंस तो है ये है, क्या से क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, और नहीं से हो गया नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस में हमने दो चीज देख ली है। ठीक है, आइए देखते हैं।
तो क्या हम लोगों के बीच सहयोग की भावना नहीं है? ठीक है, तो क्या नहीं है? तो सहयोग की भावना नहीं है। इंट्रोडक्टिव देयर पढ़ाने से पहले हमने क्या पढ़ाया था? क्या है क्या नहीं है, इस चीज पे सबसे ज्यादा जोर देने के लिए। ठीक है, कहाँ है किसके बीच में है, ये सब चीज बाद में देखने के लिए। तो हम लोगों के बीच, तो आइए बनाते हैं। क्या करना है? स्ट्रक्चर क्या कह रहा था हमारा? सब्जेक्ट के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज देयर, नहीं का क्या हो जाएगा? नो। इज देयर नो सहयोग की भावना। सहयोग की भावना क्या इंग्लिश क्या होता है? एस्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन या फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। समझ में आ रहा है? एस्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन या फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, दोनों में से एक कोई लिख देंगे। तो एस्पिरिट, देयर इज नो एस्पिरिट, देयर इज नो एस्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, देयर नो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। अब देखिए, अब आएगा किसके बीच? तो हम लोगों के बीच, तो एमोंग अस। अब देखिए, एमोंग के बीच, आप कहेंगे बिटवीन क्यों नहीं लगाए हैं? एक बात है, आप कहेंगे बिटवीन क्यों नहीं लगाए हैं? तो बिटवीन का भी मतलब होता है के बीच, एमोंग का भी मतलब होता है के बीच, लेकिन दोनों का यूज जो है अलग अलग होता है। अब देखिए, एक वर्ड आता था, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, बिटवीन, यानी कि के बीच। समझ में आ रहा है? तो इसका यूज कब होगा? तो इसका यूज होगा जब दो लोग होगा, दो लोगों के बीच की बात होगी, यानी कि राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच अच्छी दोस्ती है, या राम और श्याम के बीच दोस्ती है। ठीक है, तो बिटवीन राम एंड श्याम। यदि दो लोगों से अधिक की बात जब हो जाएगी तो वहां पे क्या लग जाएगा? एमोंग लग जाएगा। समझ में आ रहा है? एमोंग राम, श्याम, सीता, गीता एंड जो भी है, समझ में आ रहा है? तो क्या लग जाएगा? एमोंग। तो देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम, यानी कि दो लोगों के बीच में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिटवीन लगेगा, और दो लोगों से अधिक में यानी कि एमोंग लग जाएगा। समझ में आ रहा है? एमोंग और बिटवीन का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, हमने क्या बना दिया? इज देयर नो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एमोंग अस। समझ में आ रहा है? इज देयर नो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एमोंग अस, यानी हम लोगों के बीच, क्या हम लोगों के बीच सहयोग की भावना नहीं है, यानी कि इंट्रोगेटिव तैयार हो गया और नेगेटिव भी तैयार हो गया हमारा। तो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोडक्टिव देयर टॉपिक पढ़ते पढ़ते हमने क्या पढ़ लिया? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब हमने पढ़ लिया इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। यानी कि हमारा कर्तव्य बनता है कि एक सेंटेंस हम उठाएं और उसको कितने 4 तरीकों से, चूंकि 4 तरीके हम पढ़ चुके हैं, 4 तरीकों से हम क्या करें? ट्रांसलेट करें। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या मिटा देंगे और नहीं मिटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव तैयार हो जाएगा। हम लोगों के बीच सहयोग की भावना है। आइए देखते हैं, तो क्या है? तो सहयोग की भावना है। ठीक है, तो देयर इज अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। किसके किसके बीच? तो हम लोगों के बीच, एमोंग अस। समझ में आ रहा है? यानी देयर इज अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एमोंग अस। अब आप कहेंगे कि यहां पे ए क्यों लगा दिए? तो ये क्या है? सहयोग की भावना, यानी पूरे समूह की बात हो रही है। समझ रहे हैं? ये पूरे समूह की बात हो रही है। जब नेगेटिव आता है तो वहां पे क्या हो जाता है? संज्ञा शून्य हो जाता है। आइए देखते हैं। जैसे अब ये हमारा सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था दूसरे दिन? नेगेटिव।
जब हम निगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, तो निगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ भावना के बाद क्या लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, यानी कि हम लोगों के बीच सहयोग की भावना नहीं है, यानी कि नकारात्मक, सिर्फ नहीं का यूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आइए नेगेटिव का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इज के जस्ट बाद नो या नॉट लगा देने के लिए। तो आइए, देयर इज नो स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन among us। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए गायब हो गया है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सहयोग की भावना, पूरे समूह की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, जब नो या नॉट लग जाता है, नेगेटिव में आता है, तो संज्ञा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, यानी नाउन हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम संज्ञा पढ़ेंगे, उस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जानकारी के लिए आप लोगों को दे दिए, नहीं तो आप लोग कहिए क्या यहाँ ए लगाए हैं, यहाँ ए छोड़ दिए हैं, ठीक है। आइए अब पढ़ेंगे हम क्या चीज, इंट्रोगेटिव। हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोगेटिव। तीसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के जस्ट पहले लगा देने के लिए, यानी कि इज देयर, सारा चीज सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नो लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट पहले आ जाएगा। तो देयर इज देयर स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन among us, यानी कि ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। नेगेटिव अभी हमने पढ़ा क्या चीज, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या पढ़ा था हमने, कि हूबहू सब चीज अपने ही जगह पे रहेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, सब्जेक्ट से बाहर ही रहेगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नो या नॉट लग जाएगा। तो आइए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या पढ़ा था हमने, इज देयर नो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन among us। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अब देखिए, यानी कि एक सेंटेंस हम उठाएंगे और उसको चार तरीके से बनाएंगे, इसलिए कि हम चार तरीका पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी कि हम लोगों के बीच सहयोग की भावना है, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमॉन्ग अस। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, हम लोगों के बीच सहयोग की भावना नहीं है, सिर्फ नहीं लगा देंगे तो देयर इज नो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। अब देखिए तीसरा स्टेप हमने पढ़ा था क्या चीज, इंट्रोगेटिव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, इज देयर स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमॉन्ग अस। उसके बाद क्या हम लोग ने पढ़ा आज, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, इज देयर नो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमॉन्ग अस। समझ में आ रहा है। तो अगला चैप्टर हमारा क्या होगा, WH वर्ड और WH नेगेटिव। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और छोटा छोटा कमेंट देना भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो में बने रहें।